Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I hope you are all well about your health and iman. I am Professor Dr. Mirza Muhammad Akmal Nadeem, your complete teacher. Dear students, साबिर से इन्फोबाइट प्लेटफॉर्म से हम लोग जो है वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को डिस्कस कर रहे हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि डाटा को मैनेज करने का एक ऐसा तरीका जो कि इलेक्ट्रॉनिकली डाटा को स्टोर करता है, मैनेज करता है और डिफरेंट टाइप से कम्युनिकेट यानी कि ट्रांसफर करने में मदद देता है। जैसा कि आपको पुराने दौर के अंदर पता है कि हम लोग फाइल्स के अंदर जो है वो डाटा स्टोर करते थे पेपर के ऊपर, हम प्रॉपर फॉर्मेट बना होता था उसके ऊपर डाटा लिखते थे और फिर फाइल कवर के अंदर बंद करके उसको डिफरेंट ऑफिस के अंदर रख देते थे। ठीक है, ये पुराने दौर की बात है जब डाटे को स्टोर किया जाता था। आज उसी डाटे को मुख्तलिफ मशीन्स के अंदर या कंप्यूटर के अंदर जो है वो डाटाबेसेस के अंदर स्टोर किया जाता है। उस डाटाबेस का खास स्ट्रक्चर होता है जिसमें टेबुलर फॉर्म के अंदर यानी टेबल की शक्ल के अंदर डाटा जो है सेल्स के अंदर इंटर होता है और उनको हम रिलेशनशिप के थ्रू इकट्ठा करते हैं, देन फॉर्म और रिपोर्ट उसकी जनरेट करके आउटपुट वगैरह प्रोसेसिंग वगैरह उसकी करते हैं। आज हमारा इसके अंदर बेसिकली टॉपिक है बेटा प्रॉब्लम्स दैट एग्जिस्ट इन द रिलेशनशिप बिफोर नॉर्मलाइजेशन। हमने लास्ट वीडियो के अंदर इंटेग्रिटी को डिस्कस किया था, इसके बाद हमने नॉर्मलाइजेशन को डिस्कस करना है। लेकिन नॉर्मलाइजेशन से पहले एक जो है वो कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं डाटा एंटर करते हुए, उनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से कहूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। जी बेटा, सबसे पहले जो हमारे पास इसके अंदर प्रॉब्लम आती है वो आ जाती है सिनोनिम की। आपको इंग्लिश में पता है सिनोनिम क्या होते हैं? इट इज अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम इन द रिलेशन दैट अकर व्हेन टू डिफरेंट नेम्स आर यूज्ड फॉर द सेम एट्रीब्यूट। एक ही एट्रीब्यूट के लिए हमने नेम्स जो है वो डिफरेंट रख दिए। ठीक है, क्योंकि सिनोनिम्स क्या होते हैं कि जब हम लोग एक ही वर्ड होता है उसका जो है वो मतलब सेम होता है लेकिन लिखने में उसके अल्फाबेट्स डिफरेंट होते हैं। ये इंग्लिश में आप लोग पढ़ते हो ना, लाइक उसके अंदर कोई भी ऐसा वर्ड है जो मतलब यूज हो सकता है, दैट आईडी एंड रोल नंबर, मतलब तो नंबर ही है। ठीक है, सेम इसी तरह इसके अंदर भी जो है वो कि अगर हमारे ये प्रॉब्लम तब होती है किसी भी रिलेशन के अंदर जब टू डिफरेंट नेम्स यूज फॉर द सेम एट्रीब्यूट, एक ही एट्रीब्यूट के लिए हम लोग डिफरेंट नाम यूज करें। ठीक है, एंड द नेम ऑफ एट्रीब्यूट मस्ट बी सेम इफ इट एग्जिस्ट इन टू रिलेशन। और दूसरी चीज बेटा ये कि दो रिलेशंस के अंदर अगर दो टेबल्स हैं उनके अंदर हम लोग कोई भी जो है वो अगर एट्रीब्यूट रख रहे हैं जिसको हमने मैच करना है, जिसका रिलेशनशिप बनाना है, जिसके ऊपर कीज लगानी है, वो दोनों सेम होनी चाहिए। लाइक दैट हमारे पास ये जो है वो हमारे पास टेबल है, स्टूडेंट टेबल है। इसके अंदर हमने यहाँ पे रखा हुआ है आईडी, ठीक है, यहाँ पे हमने नेम उसका रखा, इसके अंदर फादर नेम रखा और उसके बाद उसका कॉन्टेक्ट रखा। एक दूसरा टेबल था, ठीक है, उसके अंदर हमने क्या किया, इसके अंदर भी हमने सेम एज यहाँ पे रखा आईडी, यहाँ पे रखा हमने उसके सब्जेक्ट्स और उसके बाद हमने यहाँ पे उसका जो है वो कह सकते हैं मार्क्स उसके, और इसके अंदर परसेंटेज रख ली। अच्छा, यहाँ पे आईडी और आईडी सेम है, अब यहाँ पे सिनोनिम प्रॉब्लम नहीं है, दे आर सेम। अच्छा, अगर यहाँ पे मैं आईडी और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रोल नंबर, मतलब तो यही है, स्टूडेंट आईडी और रोल नंबर एक ही है बट ये डिफरेंट हो गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर सिनोनिम इशू आ गया, ये प्रॉब्लम इसके अंदर आ गई। तो जब हम मैच करेंगे या तो आईडी या रोल नंबर तो डिफरेंट होगा, ये एट्रीब्यूट सेम काम नहीं करेंगे, तो यहाँ मसला आ सकता है, रिकॉर्ड हमारा जाया भी हो सकता है, सर्च भी नहीं होगा। दूसरा बेटा होमोनम्स, होमो का मतलब होता है एक, दैट्स मीन इट इज अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम इन द रिलेशन दैट अकर्स व्हेन द सेम नेम इज यूज्ड फॉर द टू डिफरेंट एट्रीब्यूट्स। दो मुख्तलिफ एट्रीब्यूट्स हैं उनके लिए हम लोग सेम नाम इस्तेमाल कर देते हैं। ठीक है, दैट्स मीन डिफरेंट नेम्स मस्ट बी यूज्ड फॉर द डिफरेंट एट्रीब्यूट्स। लाइक दैट हमारे पास जो है वो एक हमारे पास कस्टमर है टेबल और उसके बाद हमारे पास दूसरा जो है वो सेल्स या सेल्समैन का या फिर कह लें कि सेलर का, एक सप्लायर का और एक कस्टमर का। अच्छा, कस्टमर के अंदर कस्टमर आईडी आ गया और उसके बाद जो है वो हम लोग उसके अंदर कंपनी का नेम लिख लेते हैं। जो हमारे पास सप्लायर था उसके अंदर हम लोग क्या सप्लायर आईडी और उसके बाद जो है वो हम नीचे फिर कंपनी नेम लिख लेते हैं। अब देखा जाए तो कंपनी नेम कस्टमर पे भी आया, कंपनी नेम सप्लायर पे भी आ गया और इसमें क्या हुआ, कस्टमर और सप्लायर में ये दोनों सेम आ गए। लेकिन अगर हम एक यानी कस्टमर जो है वो किसी और कंपनी का हो सकता है, सप्लायर किसी और कंपनी का हो सकता है, अब लिखना तो कंपनी नेम है, अगर हम इनको रिलेट करना चाहेंगे तो रिलेट नहीं होगा, वहां पे प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हम क्यों ना इसकी जगह पे कोई ऐसा फीचर यूज कर लें, कोई ऐसा वर्ड यूज कर लें जो कि इंडिकेट करे दोनों कंपनीज को। तो यहाँ पे अगर हम लोग नीचे वाले एट्रीब्यूट के अंदर सप्लायर नेम लिख लेंगे तो क्या होगा कि वो जाहिर करेगा कि ये सप्लायर की कंपनी का नेम है।
ठीक है, या फिर सप्लायर कंपनी नेम लिख लें जिससे वो अलहदा पता चलना हमें शुरू हो जाएगा। उसके बाद बेटा इसके अंदर रिडंडेंसी आ जाती है। रिडंडेंसी क्या होती है? दैट इज अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम इन द रिलेशन that occurs when the same information is unnecessarily stored in two different ways or forms। कि अगर हम लोग, रिडंडेंसी का मतलब होता है डुप्लीकेट, कि अगर हम लोग सेम इंफॉर्मेशन के लिए दो डिफरेंट कॉलम्स जो है वो दो डिफरेंट एट्रीब्यूट्स जो है वो इस्तेमाल कर लेते हैं, उनके नाम जो डिफरेंट यूज कर लेते हैं, दैट्स मीन टाइप ऑफ प्रॉब्लम रिलेशन अकर्स व्हेन सम सेम इंफॉर्मेशन is unnecessarily stored in two different ways or form। दो मुख्तलिफ किस्मों से हम स्टोर करते हैं। उसकी एग्जांपल देखिए हमारे पास बेटा, हमारे पास एक टेबल है, ठीक है, इसके अंदर हम लोग जो है वो इसके रख रहे हैं डिफरेंट, लाइक दैट एग्जाम्पलीफाई जो है वो कर लिया हमने कि यहाँ पे जो है वो हमारे पास वो नेम आ गया, ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दी उसकी डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे हमने लिख दी एज, यहाँ पे उसने हमने उसका लिख दिया जेंडर। अच्छा, अब देखा जाए तो नेम लिखा जाएगा, सही है। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे और एज लिखेंगे। अब एज जितनी भी लिखें वो हमारी कैलकुलेट हो सकती है डेट ऑफ बर्थ से। तो इसका मतलब ये वाला तो हम लोगों ने मेमोरी जो है वो जाया कर दी। सेम इंफॉर्मेशन को एंटर करने के लिए हमने डुप्लीकेट जो है वो या डबल डाटा जो है उसके अंदर एंटर कर दिया। या अगर हम डेट ऑफ बर्थ ही सिर्फ रहने दें, एज ना लिखें, तो डेट ऑफ बर्थ काउंट करके एज का ऑलरेडी पता चल जाएगा। तो इसका मतलब है कि डाटाबेस के अंदर हम लोग जो है वो रिडंडेंसी कंट्रोल करेंगे, तो ये हमारा इशू जो है वो मेमोरी लॉस का इसके अंदर नहीं होगा। कि हम लोग सेम इंफॉर्मेशन के लिए डिफरेंट एट्रीब्यूट्स इस्तेमाल करना शुरू कर दें, तो क्या होगा, एक तो बहुत बड़ा हमारा डेटाबेस बन जाएगा और इसके अलावा मेमोरी भी हमारी ज्यादा लेगी, टाइम हमारा ज्यादा लेगा, और हो सकता है कि हम लोग यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ कुछ लिख दें और एज यहाँ पे कैलकुलेटेड कुछ लिख दें। तो इसलिए बेहतर है कि हम लोग डेट ऑफ बर्थ और एज की बजाय सिर्फ डेट ऑफ बर्थ यूज कर दें, ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगी कि उसकी एज कितनी है। ठीक है, उसके बाद बेटा हमारे पास आ जाता है म्यूचुअल एक्सक्लूसिवनेस ऑफ डाटा। म्यूचुअल एक्सक्लूसिवनेस ऑफ डाटा का मतलब ये है कि म्यूचुअल मीन होता है कंबाइंड, यानी दो फॉर्म के अंदर जब हमारा डाटा जो है वो डबल होता है, दैट्स मीन इट इज अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम इन अ रिलेशन दैट अकर्स विद द एट्रीब्यूट्स हुज वैल्यूज आर स्पेसिफाइड एज यस और नो। जिसकी वैल्यूज जो है वो स्पेसिफाइड आंसर उसका मिलना चाहिए, यानी या तो आंसर उसका आएगा यस में या फिर आंसर आएगा उसका नो में। लेकिन बहुत सारे ऐसे फीचर्स होते हैं जिनके अंदर जो है वो हमारा आंसर जो है, अगर हम किसी भी टेबल के अंदर एट्रीब्यूट्स यूज कर लें तो उसमें अगर एक में यस लगाएं दूसरे में नो लगाएं तो वहां पे रिटार्डेशन हो सकती है। वो कैसे हो सकती है वो बाद में बताता हूं आपको। समटाइम्स टू और मोर सच एट्रीब्यूट्स कैन नॉट बी ट्रू और फॉल्स एट द सेम टाइम फॉर वन एंटिटी। एक एंटिटी के लिए जो है वो सेम नहीं हो सकते। लाइक दैट हम वही बात कर लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक टेबल है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग जो है वो उसका नेम लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पे लाइक दैट उसका जेंडर लिख लिया। अच्छा, यहाँ पे हम लोग उस लिख लेते हैं मैरिड और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं सिंगल। अच्छा, अब हमने अब पढ़ा हुआ है कि डाटा जब भी हमने इंटर करना है तो टुपल के अंदर कोई भी हमने सेल ना तो मिस करना है ना किसी के अंदर डुप्लीकेट डाटा एंटर करना है। अब देखा जाए हमने उसका नाम लिख लिया, लाइक उसका नाम हमने अहमद लिख लिया, ठीक है, जेंडर उसका जी मेल है, ठीक है। अब अगर हम मैरिड जो है वो यस करते हैं तो सिंगल जो है वो भी यस कर देना, तो क्या होगा, इट्स मीन अगर वो मैरिड है तो वो सिंगल। आ गया मसला, इसके अंदर हमने सेम एंट्रीज कर दी, या तो वो मैरिड हो सकता है या सिंगल हो सकता है। तो हम क्यों ना इसकी जगह पे कोई एक ऐसा एट्रीब्यूट इस्तेमाल कर लें जो कि दोनों को जो है वो एज ए होल जाहिर करें। लाइक दैट हम लोग यहाँ पे जो है वो इसको चेंज कर देते हैं और यहाँ पे उसका हम लिख देते हैं मार्शल स्टेटस। मार्शल स्टेटस क्या होगा, अब इसका मार्शल स्टेटस मतलब मैरिड या सिंगल, एम फॉर मैरिड, एस फॉर सिंगल। तो इससे पता चल गया कि ये हमारे पास जो अहमद है वो मेल है और वो मैरिड है। अगर हम एम की जगह पे एस लिख देंगे तो इसका मतलब वो भी सिंगल है। तो ये म्यूचुअल एक्सक्लूसिवनेस तब आती है कि जब हम लोग जो एट्रीब्यूट सेम होते हैं उनके अंदर जो है वो डाटा मींस के जो है वो
रिलेशन के अंदर एट्रीब्यूट्स की वैल्यू जो है वो हमने स्पेसिफाइड यस और नो की सूरत में करनी होती है, और वहां पे हमारा आंसर समटाइम जो है वो हमारा सेम एंटिटी के लिए या तो वो यस हो सकता है या नो हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पे ये प्रेफर करेंगे कि हम वो एट्रीब्यूट डिसाइड करें जो इनमें से यस और नो में फॉर्म ला सके। तो उम्मीद करता हूँ कि बेटा ये आपको प्रॉब्लम अच्छी तरह समझ आ चुकी होंगी, क्योंकि जब आपने डेटाबेस को डिजाइन करना है तो इन चीजों को आपने फेस करना है। तो इन चीजों को फेस करने से पहले आप डिसाइड कर लें आपने कौन कौन से एट्रीब्यूट कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करने हैं। फिर भी अगर बेटा कोई कंफ्यूजन हो तो लाजमी तौर पे कमेंट बॉक्स में मुझे फीडबैक भी दें और अपने क्वेश्चंस भी लाजमी तौर पे पूछें। और अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाजमी तौर पे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और अपने दोस्तों के साथ भी इस चैनल को लाजमी तौर पे शेयर करें ताकि वो भी इससे ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें, क्योंकि बेटा इल्म फैलाना एक ऐसी दौलत है जिसकी मदद से आपके इल्म में ना सिर्फ इजाफा होता है बल्कि अल्लाह ताला इस नेकी का बदला भी आपको ज़रूर देता है। तो दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जज़ाकल्लाह।